नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा YouTube चैनल मिशन दरोगा में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज का वीडियो होगा भारतीय राज व्यवस्था, जो वनडे एग्जाम में इस सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछने की संभावना रहता है। जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, TRD4 टीचर की आने वाली वैकेंसी उसमें देखने को मिलता है, BPSC हो गया। तो आप लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो दे चुका हूँ, एक सैद्धांतिक विकास का और इसी एक पार्ट 1 दे चुका हूँ और प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। या क्यूब रिवीजन के मोड पे आप देख सकते हैं या स्पीड करके देख सकते हैं ना, आपको मतलब कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं इसके माध्यम से आप लोगों को आसान भाषा में समझाने का कोशिश भी करूँगा और जो पॉइंट होगा मैं लिखूंगा और आप लोग भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो होगा अपने कॉपी में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, है ना, ये तो आप लोग खुद कर सकते हैं, कहने की क्या ज़रूरत है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न रहेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग, आज का प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में। तो हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना की क्यों जरूरत पड़ा, ठीक है। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री को हम लोग जानेंगे। तो 1947 के बाद मतलब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, ठीक है। आज़ाद होने के बाद हमारा देश मतलब कई लैंग्वेजों में बटा हुआ है, साउथ से लेकर नॉर्थ, नॉर्थ से लेकर ईस्ट और वेस्ट, है ना। तो कुछ लोगों का कहना था कि हमारा राज भाषा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। किसके आधार पे? भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो उस टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो इनके अध्यक्षता में सबसे पहले तो हम और पीछे जाते हैं तो संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यह जांच कमेटी बनाया किसके तो एस के धर के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना और उन्होंने क्या किया, उनको खारिज कर दिया, ठीक है। 4 सदस्यीय का था, उन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद इसको फिर आगे हुआ, फिर मतलब इसको फिर एक समिति बनता है 3 सदस्यीय, जो जेवीपी करके था, जो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद पटाभी सीतारामैया, ठीक है। 3 सदस्यीय का यहाँ भी एक समिति बनता है। ये भी क्या क्या खारिज कर दिया, ठीक है। खारिज करने के बाद एक मद्रास के ही थे जो क्या नाम था उनका, पोटी श्री रमल्लू, ठीक है। पोटी श्री रमल्लू, वह एक आंदोलन क्रांति से वो स्टार्ट किए आंदोलन करना और 58वां दिन के बाद मतलब 58 दिन के बाद उनका मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु हो जाती है। देखिए कि मतलब कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो उसी बेस पे बेचारा उनका मृत्यु हो जाता है। रिकॉर्डिंग कट गया था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मृत्यु होने के बाद जो समिति बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया का, उन्होंने आनंद फानंद में क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दिया, ठीक है। कि भाषा के आधार पे हम जो भी राज्य है उनको हम दर्जा देंगे। तो पहला राज्य हमारा हो जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। कब, याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। यह पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बन जाता है, ठीक है। तो उसी बेस पे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सब सिर्फ हम टिक आउट करके चलेंगे क्योंकि हम इसका जो फ्लैशबैक था, हिस्ट्री था, हम बता चुके हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली को बनाया गया था, ठीक है। अगला कि भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था, 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। अगला है कि भाषा आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया, 1956 में किया गया। अगला असम राज्य का गठन कब हुआ, तो असम राज्य का गठन कब हुआ, 1956 में किया गया। सिक्किम 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि नागालैंड राज जो है 13वां संविधान संशोधन 1962 को बना था। उसके बाद गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था। गोवा 25वां पूर्ण राज्य कब बना था, 56वां संविधान संशोधन 1987 को, ठीक है। यह गोवा पहले क्या था, तो पुर्तगाल के अधीन था, ठीक है। अगला है कि दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला। दिल्ली भी क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, बट इसको क्या बनाया गया, दिल्ली का राजधानी बनाया गया, एक संशोधन किया गया। तो 69वां, याद रखिएगा, 69वां संविधान संशोधन 1991, ये भी पूछता है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना कब किया गया। छत्तीसगढ़ जो है आपको मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड किससे है, तो यूपी से जुड़ा हुआ है, झारखंड बिहार से जुड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, 9 नवंबर उत्तराखंड को अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक नवीनतम राज्य मान सकते हैं तेलंगाना, जो 29वां राज्य बना था, 29वां राज्य तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश को विभाजित करके 2 जून 2014 को इसको स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में पता करेंगे तो 28 राज्य है, 28 स्टेट है और 8 यूटी है, ठीक है। यूटी केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला है कि संविधान की संप्रभुता ही निहित है किसमें, तो जनता जनार्दन, है ना, जनता में ही है संविधान की बात। संविधान में जो भी होगा कानून वो सब जनता के आधार पर ही होता है, जनता से भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला है कि संविधान की संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया है। ये हमारा देश में आखिर हमारा संविधान जो बना था लगभग 60 देशों से 60 कंट्री से
60 कंट्री के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रेड किया, समझा, उसके बाद अपना संविधान को बनाने का काम किया। तो संघीय प्रशासन का मतलब क्या, कानून व्यवस्था हमारे देश में कैसा होना चाहिए, तो ये किस देश से लिया गया, तो ये कनाडा से लिया गया, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य लिया गया किससे, मूल कर्तव्य के बारे में हम बताना चाहेंगे कि हमारे, समझिए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, पहले तो सोवियत संघ से, रूस से, ठीक है, सोवियत संघ रूस से लिया गया। इसके बारे में कुछ समझाते हैं। सबसे पहले तो मूल कर्तव्य, तो हमारे मूल संविधान में जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम एक भी मतलब जीरो मूल कर्तव्य था। क्या था, जीरो मूल कर्तव्य था, क्या था, जीरो था। तो एक संशोधन मान सकते हैं स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, लगभग 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। तो वही स्वर्ण सिंह समिति है ना, 42वां संविधान संशोधन, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 को, ठीक है, लगभग 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर 86 फिर उसमें संशोधन किया जाता है, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 को एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। या आर्टिकल भी याद रखिएगा, आर्टिकल किस में जोड़ा गया है, तो 21 के ए में। उसके बाद हम और बताना चाहते हैं कि अगर पूछता है कि बताइए मूल कर्तव्य किस भाग में है, भाग याद रखिएगा 4 के ए में है। आर्टिकल याद रखिएगा किस आर्टिकल में है, 51 के ए में है, ठीक है। इतना आप लोग याद करिएगा। पूछेगा कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है, तो वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सोवियत संघ से लिया गया मूल कर्तव्य। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया ब्रिटेन से, ठीक है। हमारा देश में भी क्या है, तो एकल नागरिकता है। विधि का निर्माण प्रक्रिया क्या है, विधि का निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि हम इसका अधीन थे, है ना, काफी इससे हम प्रभावित है। अगला है कि मूल और मौलिक अधिकार का तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया, कहाँ से, मतलब न्यायिक पुनरीक्षण मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखिएगा, विधि के शासन कहाँ से लिया गया, विधि के शासन कहेगा तो ब्रिटेन से, विधि के शासन ब्रिटेन से बार बार बोलते हैं। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, तो जापान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया, कहने का मतलब डीपीएसपी कहाँ से लिया गया। और राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। अगला है भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया, कहाँ से लिया गया, या जर्मनी के बीमर संविधान से। आपातकालीन 3 तरीके का लगता है ना, बता देते थोड़ा सा। 352 है, 352 है, सॉरी 352 है, 356 है और 360 है। जिसको पता है आप लोग इसको ब्रीफ कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। अगला है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो दक्षिण अफ्रीका से। हमारे संविधान में काफी संशोधन होते रहता है और अभी तक 131वां संविधान संशोधन हो चुका है ना, अधिनियम बन चुका है शायद, वर्तमान में शायद 130वां है ना, बनने वाला है, याद रखिएगा। अगला है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, किससे, तो याद रखेंगे कि संसद में संविधान संशोधन करने की, तो पहले तो कहाँ से लिया गया संविधान संशोधन करने की शक्ति, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। किस आर्टिकल में है, तो 368 में, 368 याद रखेंगे। भाग पूछ देगा तो भाग भी याद रखेंगे, 20 में है, ठीक है, सब याद रखिएगा। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ कब, प्रथम संशोधन 1951 में होता है। कब, 1951 में। क्या किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित है, भूमि से। कहाँ पे होता है, तो ये बिहार के क्षेत्र में होता है। कहाँ पे, बिहार के क्षेत्र में, याद रखिएगा पहला। अगला है कि वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितना है। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि अनुसूची में एक जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी 7वीं अनुसूची के बारे में है, उसी में बताया गया है कि एक राज सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है, इस टाइप का है ना। तो टोटल संघ सूची में कितना है, बात करते हैं कि राज संघ समवर्ती, तो राज में कितना है, 61 है, संघ में 100 है और समवर्ती सूची 52, ठीक है। विषयों की संख्या कितना है, 52 है, ठीक है, याद रखिएगा। राज संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितना है, 61, 100 है और 52 है। अगला है कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त होने। इससे कहने का मतलब क्या होता है कि जो हम केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है, कुछ ऐसा विषय होता है जैसे कि जनगणना हो गया, ठीक है, जनगणना हो गया, उसके बाद पुलिस विभाग हो गया, जनगणना हो गया, पुलिस विभाग हो गया, मतलब कि विदेश लेवल पे कोई कानून बनाना है ना, तो इस टाइप का जो होता है वो केंद्र देखता है, सेंट्रलाइज है ना, संसद बनाती है। तो समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण, समवर्ती सूची का मतलब क्या है कि इसमें राज्य भी बनाती है, राज्य और केंद्र भी बनाती है, सबसे केंद्र भी बनाती है ना, दोनों मिलकर बनाती है। बट ज्यादा महत्वपूर्ण किसका होता है, तो केंद्र सरकार का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, केंद्र और राज्य दोनों बनाती है। वन या पर्यावरण विषय जो है, देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि वन और पर्यावरण पहले क्या था, यह आपका संघ सूची में था, क्या था, संघ सूची में था पहले। इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो यह समवर्ती सूची से संबंधित है, ठीक है। अगला है कि समवर्ती सूची के विषय लिया गया, समवर्ती सूची का विषय कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। शिक्षा, समाचार पत्र, विषय, ये सब समवर्ती सूची का है। शिक्षा को राज्य सूची में, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो देखिए अभी तो हम आप सभी को बताए थे कि
शिक्षा को राज सूची से समवर्ती सूची में, या वन पर्यावरण को, या नाप तौल हो गया, जनगणना हो गया, ये सब संघ सूची में था। अब इसको क्या कर दिया है, तो 42वें संविधान संशोधन करके इसको समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। ठीक है, अगला कि पुलिस राज्य पुलिस, ठीक है, यहाँ पे राज्य पुलिस होगा। राज्य पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस कृषि कानून व्यवस्था पर विषय कौन बनाएगा, तो राज सूची बनाएगा। राज्य मतलब विधानसभा के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, अगला है रेल हो गया। देखिए यह केंद्र सरकार का रेल हो गया, डाक हो गया, रक्षा हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा, जनगणना जो बताए थे, इस सब पे जो भी कानून बनाएगा कौन बनाएगा, तो ये संसद बनाएगी। संसद कौन, तो इसका केंद्र सूची के द्वारा बनाया जाएगा। भारत में कैसा नागरिकता प्रावधान है, अब हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। भारत में नागरिकता प्रावधान कैसा है, तो एकल नागरिकता है। कैसा है, एकल नागरिकता है। चलिए, और पूछता है कि हम लोग एकल नागरिकता कहाँ से लिए हैं, तो ब्रिटेन से लिए हैं। नागरिकता का विषय क्या है, तो संघ सूची का है। कोई भी तो कहाँ कौन बनाएगा कानून इस पे, तो संघ बनाएगा। संघ मतलब क्या होता है, संसद बनाएगा। संसद मतलब कौन, राज्यसभा लोकसभा से बनता है। चलिए, अगला है कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 511, इसके बारे में कुछ बताते हैं कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, और आर्टिकल की बात करेगा तो आर्टिकल 5 से 11 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, मतलब भारत में लोग नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर भारत में अगर जन्म हुआ है, तो जन्म से वंश परंपरा के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, रजिस्ट्रेशन मतलब कुछ 7 साल तक लगातार हमारे देश में रहते हैं भारत में, तो आप पंजीकरण कर सकते हैं। उसके बाद देशीकरण से और भूमि के अर्जन से। ठीक है, भूमि के अर्जन के द्वारा आप भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भूमि अर्जन कब कर सकते हैं, जब आप पंजीकरण करेंगे तब ना। चलिए, अगला है कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत निवास कम से कम, देखिए पहले 10 वर्ष था, अब घटा दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। आप लगातार अगर हमारे देश में 5 वर्ष तक रह चुके हैं, तो आपको पंजीकरण के द्वारा हम नागरिकता प्रदान संसद कर सकती है। चलिए, अगला है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए ये भी 5 वर्ष तक रह सकते हैं देशीकरण के लिए। अगला है कि पहला, देखिए अभी तक टोटल 6 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, कितने बार, तो पहली नागरिक संशोधन बिल पारित कब किया गया था, 1955 में, याद रखेंगे। ठीक है, और वर्तमान में अभी तक 6 बार नागरिकता अधिनियम पे क्या किया, मतलब संशोधन किया जा चुका है 6 बार लगातार। अंतिम बार कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। तो उसके बाद हम लोग नागरिकता पढ़ने के बाद क्या आता है, मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार, तो इसके बारे में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, याद रखेंगे, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद ये भाग कौन सा है, तो भाग 3 है। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल भी याद रखेंगे कि यह 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया। मौलिक अधिकार के भाग के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत एक अच्छी बात बोले हैं कि यह जो है काफी महत्वपूर्ण, मतलब भाग 3 को क्या बोले हैं, वह यह काफी महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, काफी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, इसको याद रखेंगे, भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए टिक आउट करते चलते हैं। मौलिक अधिकार का संविधान के किस भाग में है, तो 12 से 35 से भाग 3 में, याद रखेंगे। और भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया भाग 3 को, किस लिए, क्योंकि मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने था, 7 था, 7। ठीक है, और वर्तमान मौलिक अधिकार कौन है, 6। ये कौन घट गया है आगे, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300 में रखा गया। ठीक है, 300 के क में रखा गया, 300 के क में किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, याद रखेंगे 1978। चलिए, मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसको है, तो संसद याद रखेंगे, लोकसभा होता है और राज्यसभा। ठीक है, यही कर सकता है। अगला है कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया, किससे, केशवानंद भारतीयवाद में ही मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। अगला है कि मौलिक अधिकार के रक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। क्यों इसको रक्षक कहा गया है, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार कोई हनन करता है बिना मतलब आपको कोई गाली दे दिया, कोई मार दिया, ठीक है, तो आपका मौलिक अधिकार है क्या, वो हनन हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका क्या कहते हैं, आप अपने न्यायालय में जा सकते हैं, उसके विरुद्ध केस कर सकते हैं कि हमारे हमको ऐसे किया गया। तो इसीलिए सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार का रक्षक माना गया है। चलिए, आगे है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार पर संशोधन कौन करेगा, तो संसद करेगा। निलंबन कौन करेगा, मतलब रद्द कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, चलिए अगला है ये अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार दिया गया। मतलब कहने का मतलब समानता का मतलब क्या है कि आप अमीर हैं, हम गरीब हैं, है ना, आप अमीर हैं, हम अमीर हैं, तो कानून कहती है कि सबको इक्वल न्याय मिलेगा। ठीक है, सबको इक्वल ही हमारे नजर में न्याय मिलेगा। ठीक है, कौन अमीर है, कौन क्या है, नहीं है, नहीं। और 14 के तहत सबको समानता के अधिकार दिया गया है, क्योंकि सबको, अगर कोई इंसान जो अमीर व्यक्ति है अगर चोरी करता है तो चोरी का दंड दिया जाएगा, गरीब व्यक्ति है चोरी किया तो चोरी का ही दंड दिया जाएगा, है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए अगला है तो कानून की समानता अधिकार कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला है कि अस्पृश्यता, है ना, छुआछूत। पहले के जमाने में बहुत ही छुआछूत की क्या कहते देखने को मिलती थी, जैसे कि इसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 70 लाया गया कि कोई भी लोग किसी से छुआछूत नहीं करेगा, अगर करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। चलिए इसमें कह रहा है कि उपाधियों का अंत मतलब क्या होता है कि आपको कोई पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो आप अपने
नाम के आगे वो पुरस्कार का नाम दर्ज नहीं करेंगे। उपाधियों का अंत किया गया 18, ठीक है। जैसे कि आप अगर कोई चीज़ बन जाते हैं जैसे दरोगा, तो आप नहीं लिख सकते हैं दरोगा बाबू कुछ भी, है ना। अगला कि प्रेस की स्वतंत्रता की बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 19 के क में है, 19 के 1 या क में है दिया गया है। चौथा स्तंभ इंगित करता है, चौथा जो मीडिया है, क्या ही बोले मीडिया के बारे में, है ना। इतनी गंदी गंदी मतलब प्रेस रिपोर्ट करता है लोग, ठीक है। किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, देश को मतलब जो देश की मुद्दाएं हैं, रोजगार बेरोजगार किसान, इस सब के बारे में नहीं बात करके वो कुछ ही मतलब करते हैं, तो उसको चौथा स्तंभ भी माना गया है, ठीक है। चलिए आगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं मतलब जीने के तरीका, जीने का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 21 में। आप अपने मन से शादी कर सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत, है ना। जीने का अधिकार है, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा, बल्कि अपने परिवार को देख लेना है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है 29 में, ठीक है। अल्पसंख्यक कहने का मतलब है माइनॉरिटी, जो बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग में आता है। आर्टिकल 29 के तहत इनका संरक्षण देने का अधिकार मिला है। अगला है, देखिए इसमें कुछ छूटा हुआ है, मतलब छूटा हुआ है जो हम बता देते हैं कि बलात् आश्रम, ठीक है, बच्चों के द्वारा जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, आर्टिकल 23 के तहत बलात् आश्रम। उसके बाद 24 में है कि आप उद्योग, बड़ा बड़ा उद्योग में बच्चों को नहीं ले आ सकते हैं, है ना, वह तो 24 के तहत है। अरे यार, तो आप बच्चों को बड़े बड़े उद्योग में नहीं लगा सकते हैं, माइंस जैसे कि कोई कोयला खदान हो गया, उस टाइप में आप तो नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 25 से 28 तक, 25 से 28 तक आपको क्या कहते हैं, धार्मिक अधिकार है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। अगला है कि 6 से 14 वर्ष, आप लोग को बताए थे कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002, यह मूल कर्तव्य में आता है। बाकी आर्टिकल में रखा गया तो 21 के क में रखा गया है। फिर 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला कि मौलिक अधिकार के प्रवर्तित करने हेतु अनुच्छेद 31 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट आदेश जारी करता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का रीट जारी करता है। क्योंकि आप इसी को मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है तो उसके विरुद्ध आप मतलब कि केस वगैरह कर सकते हैं। इसी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय 5 रीट भी जारी करता है, ठीक है। चलिए, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका नाम क्या है, तो बंदी प्रतिष्करण है, प्रमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार पेक्ष, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या, प्रमादेश कहलाता है। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, तो नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश, उसको क्या बोलते हैं, प्रमादेश बोलते हैं। बंदी प्रतिष्करण करने का मतलब क्या है कि बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश बंदी प्रतिष्करण कहलाता है। अगर कोई आपको अरेस्ट करता है, आप अपना अधिकार को जानिए, ठीक है, अगर कोई आपको अरेस्ट करता है तो अरेस्ट की मतलब जो समय लगा उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर, है ना, 24 घंटे के अंदर आप उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में जाकर बंदी को सशरीर क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत करने का अधिकार है इसको, पुलिस को, ठीक है। और आप भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बंदी प्रतिष्करण बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रीट याचिका है, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रतिरक्षण। अगला है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, यह आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 में है और इसका जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, पढ़िएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, किसका मतलब राज्य की कल्याण के बारे में बताया गया, ठीक है। अगला है कि मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4 में, क में, अनुच्छेद 51 के क में, सब बता चुके हैं। मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया, ये भी बता चुके हैं, सोवियत संघ से लिया गया, रूस। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, ये भी बता चुके हैं। उसके बाद किसके अनुशंसा पे, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे, ठीक है। वर्तमान में कहा कि मूल कर्तव्य कितना है, तो 11 है। चलिए अब आगे आते हैं कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, ठीक है। अगर अंग कहेगा ना कि संसद का अंग कितना है तो हम 3 याद रखेंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसके लिए एक ट्रिक है, आप लोग जानिए, ठीक है, सरला करके, सरला, इसका कोड बता देंगे। स से संसद जो 79 आर्टिकल्स में है, ठीक है, र से राज्यसभा जो 80 में है, लोकसभा 81 में है, याद रखिएगा, सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, लो से लोकसभा, ठीक है। इसका याद रखिएगा, आर्टिकल्स भी याद रखिएगा, 79 है जो संसद 79 में और राज्यसभा 80 में, 80 आर्टिकल में है, लोकसभा 81 में। संसद के अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा कहलाता है। यह संसद का सबसे उच्च सदन है, ठीक है, उच्च सदन है, राज्य के प्रतिनिधित्व सदन भी बोल सकते हैं। यह कभी भी भंग नहीं होता है, ठीक है, कभी भी भंग नहीं होता है। संसद का निम्न सदन जनता का सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, किसको, लोकसभा को बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, तो यह लोकसभा को क्या बोल सकते हैं, जनता का सदन बोल सकते हैं, जनता का सदन बोल सकते हैं, लोकप्रिय सदन बोल सकते हैं, लोकप्रिय सदन बोल सकते हैं, है ना, लोकसभा को, या निम्न सदन बोल सकते हैं, ठीक है। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, नियम कब रखा था, 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड एडविन के द्वारा किया गया था। संविधान
में दोनों संसदों की नियुक्ति, सॉरी, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है, साधारण विधेयक आता है तब, या वित्त विधेयक आता है तब, ठीक है, याद रखिएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। संसद की कार्यवाही सूची की प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल होता है, ठीक है। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा का होता है। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे के बीच। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन का, ठीक है। अगर आप बिना किसी को बोले हुए अगर अनुपस्थित रहते हैं 60 दिन तक तो आपकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगला है कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कब तक बना रहेगा? तो 6 माह तक बना रहेगा। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच कितने अधिकतम समय अंतराल होता है? तो 6 माह का अंतराल होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इनका भी आर्टिकल होता है, याद रख लीजिएगा। 52 से लेकर, है ना, 52 से लेकर हम लोग पढ़ते हैं 61 तक, ठीक है, 61 तक, 71 भी है, 72 भी है ना, बट याद रखिए कॉमन। तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। अगला है कि संविधान के राष्ट्रपति का पद व्यवस्थित की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। इसका कोड है पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, दशम म से, मतलब इसका हम लिख देते हैं, ठीक है, पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है। इसको यहाँ कर देते हैं दशम, ठीक है। तो प से होता है पद जो 52 में है, क से कार्यकाल 3 में है, पकानी से निर्वाचन 54 में है, को से कोटा है 55 में, कोटा दोबारा कोटा मिलेगा। उसके बाद है कोका, फिर कार्यकाल है उसका 58 में, 58। दुइयो मत दोबारा चुना 56 57 में, 57 में क्या है? तो दो बार चुना सकता है। दुइयो दशम म से क्या है? दशम, 100 से होता है शपथ, ठीक है, 60 के आर्टिकल 60 में शपथ हो गया। उसके बाद म से महाभियोग मतलब महाभियोग 61 के तहत लगाया जाता है। चलिए यहाँ सब लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के कार्य शक्ति का लिया गया, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार और प्रत्यक्ष मतदान होता है। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख आर्टिकल 54 में किया गया है। यह बिहार पुलिस में पूछा हुआ था प्रश्न था यह कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? तो 50-50 होती है। भारत के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा किस आर्टिकल के तहत? 61 आर्टिकल के तहत। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। कहने का मतलब है कि आप लोकसभा में भी लगा सकते हैं, लोकसभा में भी, या राज्यसभा में भी लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही, ठीक है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। अगला है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कर लिया जाता है 6 माह में। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर भर लिया जाता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट करता है। जो अगर राष्ट्रपति क्या भाषण करेंगे ना वही। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर 85। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कैसे भंग करेंगे? तो प्रधानमंत्री के लिखित सलाह पर 85 आर्टिकल के तहत। उसके बाद है कि मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को 72 के तहत। अगर कोई व्यक्ति को फांसी की सजा है या गलती से फांसी से मिल गया है तो उसको कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं या क्षमादान कर सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। अगला है कि लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 2, ठीक है। बट यह अब तो समाप्त हो चुका है 104वां संविधान संशोधन के तहत। यह जो एंग्लो इंडियंस का जो 2 सीट था इसको समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रपति मंत्री को नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के सलाह पे। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को 143 के तहत है, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। निर्विरोधित निर्वाचन राष्ट्रपति एन. संजीव रेड्डी थे। अगला है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी और राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गया था फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन दोनों को हो गया था। उसके एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद को संभाला था एम हिदायतुल्लाह। अगला है कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, सबको पता है। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। दोनों सदनों के अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कितने आर्टिकल के तहत? 123 आर्टिकल के तहत करता है। अगला है कि राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, संचित निधि से किया जाता है। और संविधान के भाग 18 तीन प्रकार के आपातकाल व्यवस्था किया गया। ये याद रखिएगा कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से वायुमंडल से लिया गया। या किस भाग में है, तो 18 भाग में है। ये कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है। राष्ट्रीय आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। द्वितीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात यह सबसे ज्यादा पंजाब में काफी समय तक लगा, बहुत बार लग चुका है। 300 राष्ट्रपति शासन 62 में 1962 में लगा था चीन युद्ध, फिर 1965 में लगा, 371 में लगा। अभी तक द्वितीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। चलिए, तो राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह, इस टाइप का अगर कुछ हरकत होगा राज्य में तो राष्ट्रीय आपात लगता है। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 1962 में, अभी बताया 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध में। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा किया गया था 71 में, ठीक है। उसके बाद 65 नहीं होगा, ठीक है, 71 ही होगा। और आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात 25 जून 1975 को लाया गया था। और इसी 25 जून को वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का काम किया गया और घोषणा किया गया। अगला है कि आपात की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद के स्वीकृत जरूरी है, तो 1 माह के अंदर। कितना, 1 माह के अंदर। 356 संबंधित किया तो राष्ट्रपति शासन है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 के तहत पंजाब में लगता है 1951 में। अगला है कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन के न्यूनतम तथा अधिकतम 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक रहता है राष्ट्रपति शासन। अगला है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है 360 के तहत, और एक बार भी अभी तक भारत में नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया था, एक बार भी नहीं, लिखा हुआ है एक बार भी नहीं। राष्ट्रपति भवन डिजाइन किया गया था एडमिरल लुटेंस के द्वारा। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे, रायसीन इंपॉर्टेंट है, रायसीन पे राष्ट्रपति भवन स्थित है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक उपराष्ट्रपति होगा, तो 63 के तहत। कितना, 63 के तहत। रकानी कोका द्वियोदशम, इसका रकानी कोका द्वियोदशम याद रखिएगा, इसका ठीक है। राष्ट्रपति का पद खाली होने का कार्यभार संभाला जाता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कोई नहीं है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक रहता है। 6 माह तक नहीं, सॉरी, मतलब उसका पद अगर खाली रहता है तो 6 महीने के अंदर उसको रिक्त को भर लिया जाता है। अगला है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद कौन निपटाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। किस आर्टिकल के तहत, 71 आर्टिकल के तहत। याद रखिएगा, आर्टिकल बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु में कितना है, 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया होता है। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे, ठीक है। चलिए, अगला है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य लेते हैं। प्रधानमंत्री के पद का व्यवस्था किया गया आर्टिकल 74 के तहत। तो प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 के तहत। अगला प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला है कि प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला है प्रधानमंत्री कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। अगला है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है 352 खंड 3 के तहत, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। अगला है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। सामूहिक, अगर व्यक्तिगत होता है तो वह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। और मंत्रिपरिषद निर्माण करता एवं सहन करता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। किसको क्या मंत्री बनाना है, वही। अगला है कि प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है 78 के तहत। क्या करना है, निर्णय देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अगला है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जनता पार्टी से थे। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीपी नरसिम्हा राव, ठीक है। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन तक थे। अगला है कि प्राक्कलन समिति में सदस्य की संख्या टोटल 30 होती है। और लोकसभा से होता है, टोटल 30 होता है। और कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। अगला कि राज्य का कोई सदस्य नहीं होता है। और राज्य का कोई सदस्य नहीं होता है, प्राक्कलन समिति से नहीं होता है, प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या टोटल कितनी होती है, तो 22 होता है। कितना होता है लोक लेखा समिति में, टोटल 22 होता है। 15 लोकसभा से होता है और 7 राज्यसभा से होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मनोनीत या नियुक्त होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का प्रथम बैठक 13 मई 1952 को याद रखेंगे। अगला राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राज्यसभा का सदस्य हो जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य। कितना, 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद
हट जाते हैं। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का गणपूर्ति कोरम संख्या 1/10 है। कोरम के लिए मतलब जो बैठक होता है ना, लगभग 1/10 सदस्य होना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ज्यादा देर हो गया, मतलब ज्यादा समय हो गया वीडियो का। और इसका अगला पार्ट फिर कल अपलोड होगा। अगर यह वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपना फीडबैक जरूर दें। यह वीडियो आप रिवीजन मोड के तौर पे इसको देख सकते हैं और काफी महत्वपूर्ण है, और वन एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में जरूर इस प्रश्न से, मतलब इस चैप्टर से प्रश्न रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों और क्लास को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।